नमस्कार, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। BWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं बायोलॉजी टीचर आरती यादव आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो। आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा देखना जो यूपी जीटी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ या फिर आप करना चाहते हो, तो सभी के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, डेली व्हाट्सएप पर मैसेज करना या फिर यूट्यूब लाइव क्लास में पूछना या टेलीग्राम इंस्टा पर पूछना कि मैम यूपी जीटी जीएनएम के फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि फॉर्म से पहले मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है जिससे मेरे फॉर्म भरने में कोई दिक्कत समस्या न आए। तो आप यदि फॉर्म डालना चाहते हैं 2026 में यूपी जीटी जीएनएम का, तो इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएगा, अन्यथा आपको फॉर्म के टाइम कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बार फिर पुनः आप सभी को नमस्कार। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूपी जीटी 2026 जीएनएम फॉर्म अपडेट जरूरी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर एक डाउट और है सभी बच्चों का कि हम आर्ट स्टूडेंट हैं तो क्या मेरे लिए अलग से सिलेबस है, मैं साइंस स्टूडेंट है क्या मेरा अलग से कोई सिलेबस है या पेपर पैटर्न है। तो मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ, चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, यदि आप यूपी जीटी जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो सभी का सिलेबस जो है वो सेम है। सभी का सिलेबस सेम है, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक ही सिलेबस है सभी का। यहाँ पर आपसे विज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के जो 10th लेवल के होंगे, इंग्लिश के यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे जो 12th लेवल के होंगे, यहाँ पर आपके जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे जो 12th लेवल के होंगे। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर होगा, 140 मिनट का होगा और पेपर आपका जो है वो ऑफलाइन होता है। यहाँ पर कैसा होता है, ऑफलाइन होता है। साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। यूपी के किसी भी कॉलेज से आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज करें या फिर प्राइवेट से करें, आपको यही एंट्रेंस एग्जाम देना होगा यूपी जीटी जीएनएम के नाम से, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग के फॉर्म जारी कर दिए, वो फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप फॉर्म अभी तक नहीं डाले तो डाल दीजिएगा, लास्ट डेट आपकी मई महीने में है। एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी उसकी 6 जून लगा दी उन्होंने। बट यहाँ पर जो बच्चे जीटी की तैयारी कर रहे हैं उनका कहना है कि मैम जीटी के फॉर्म कब आएंगे, बीएससी नर्सिंग के फॉर्म तो आ चुके हैं। तो ये मैंने पेपर पैटर्न सबका सेम है, किसी का अलग नहीं है, एक ही। आप चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो चाहे आर्ट हो, सेम सिलेबस सेम पेपर पैटर्न सब कुछ है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस पर वीडियो हम पहले भी बना चुकी हूँ। कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मैम यूपी जीटी जीएनएम फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स मुझे बता दीजिएगा जिससे मेरे फॉर्म भरने में कोई समस्या ना आए। तो चलिए मेरे साथ देखिएगा, एक एक करके हम आपको फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। देखिए सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर पहले नंबर पर 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट के बिना आपका फॉर्म नहीं भरेगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास यदि आपने इसी साल 12th किया है तो आपके मार्कशीट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपने इससे पहले कभी 12th किया है तो फिर 12th की मार्कशीट आपकी मांगी जाएगी, ये यहाँ पर लगेगी। इसी साल किया है, एज आपकी 17 वर्ष कंप्लीट है तो फिर आपको कोई ज़रूरी नहीं है। तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, तीसरे नंबर पर आपके फ़ोटो होनी चाहिए। और फोटो याद रखें, फोटो पर पुरानी फ़ोटो ना हो, फ़ोटो आप अपनी न्यू खिंचवाना, उस फोटो पर अपना नाम आपका डला होना चाहिए। साथ ही साथ जिस डेट को आपने फोटो खिंचाई है वो डेट भी आपकी डली होनी चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास कोई आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड आपका हुआ, जो भी आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपकी आईडी होनी चाहिए। इसके साथ साथ में आपके पास ईमेल होनी चाहिए, ईमेल आपकी होनी चाहिए 5वें नंबर पर। और 6वें नंबर पर आपका एक नंबर होना चाहिए जो चलता हो आपका, ऐसा नहीं बंद हुआ नंबर नहीं, एक नंबर होना चाहिए। और नंबर, ईमेल आईडी, और आईडी के लिए आपको आधार कार्ड, यहाँ पर आईडी के रूप में आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड और मार्कशीट में डीओबी जो है वो लगभग सेम होनी चाहिए, लगभग नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में आपके पास 7वें नंबर पर आपकी पासबुक होनी चाहिए। पासबुक आपकी हो तो अच्छी बात है, नहीं है आपके माता पिताजी की है, क्योंकि इसमें अकाउंट नंबर यहाँ पर लगता है। इसके अलावा आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है चाहिए। अब बच्चे मैसेज करते हैं कि क्या मुझे कास्ट सर्टिफिकेट, EWS
SC ST या मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी लगेगा? तो नहीं, ये आपका अभी नहीं लगता है, ये आपका लगेगा कब? एडमिशन के टाइम पर। याद रखें, OBC वाले और EWS वाले बच्चों से खासकर कहना चाहेंगे कि आप अपना OBC सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए, वही आपका एडमिशन के टाइम मान्य होगा। यदि इससे पहले आपने बनवा के रख लिया है तो आपका मान्य नहीं होगा। यही डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मूल निवास प्रमाण, आय जाति, ये जो भी होता है ये एडमिशन के टाइम आपसे मांगे जाते हैं, TC CC जो कोई आपको लगाना है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स इतने ही आपके चाहिए। ओके, ये बात आपकी क्लियर हुई यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म के टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से हैं। फॉर्म आपके कब से भरना शुरू हो सकते हैं? तो चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से वेबसाइट है। ये वेबसाइट सभी बच्चे इससे परिचित होंगे। ये वेबसाइट आपकी है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहीं से आपका चेक होगा पूरा। इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट CNET, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये तो BSc नर्सिंग के फॉर्म है, MSc नर्सिंग के फॉर्म है, पोस्ट BSc नर्सिंग के फॉर्म है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि मैम मेरे फॉर्म कहाँ हैं? तो आपके फॉर्म यहाँ पर नहीं आए हुए, अभी आपके फॉर्म अभी यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। बार बार बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम फॉर्म के बारे में बता दीजिए, आप बता नहीं रही हो। तो मैंने इस वीडियो को इसी वजह से बनाया है, बच्चे परेशान हो रहे थे। अभी आपके फॉर्म नहीं है तो फिर कब आएंगे, ये भी सूचना आपके लिए होगी कि फिर मैम कब आएंगे। तो फॉर्म आपके जो है वो जल्द ही अब आने वाले हैं। अब आपके फॉर्म जो है वो जल्दी आने वाले हैं। जैसे यहाँ 9 अप्रैल आज हो चुका है, 9 अप्रैल आज की हो चुकी है। हो सकता है कि 20 अप्रैल से पहले, एक संभावित तिथि हम आपको बता रहे हैं, 20 अप्रैल से पहले आपके फॉर्म आ जाएंगे। याद रखें, फॉर्म के चक्कर में ज़्यादा मत रहिएगा। आप सोच रहे हैं कि फॉर्म आएंगे तभी हम पढ़ेंगे, आप चाहे फॉर्म, आपके फॉर्म आना निश्चित है, अप्रैल महीने में फॉर्म आ जाएंगे। पिछली साल आ गए थे 2 अप्रैल को, बट अभी नहीं आए हैं। लेकिन आपका पेपर जो है वो जून महीने में ये करा लेंगे। जून महीने में पेपर जैसे ही फॉर्म आएगा फिर आप घबराएंगे कि अब क्या करें, अब तो मेरी तैयारी भी नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है। तो अपनी तैयारी पर ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। फॉर्म आने के 1 महीने बाद आपका पेपर करा लिया जाएगा। जून महीने में कभी भी पेपर हो सकता है। एंट्रेंस एग्जाम इसका जून महीने में हो जाएगा, तो तैयारी पर ध्यान रखिएगा। पेपर अभी फॉर्म नहीं आए, जैसे ही फॉर्म आएंगे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फॉर्म जैसे ही आता है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन इस चैनल का मिल जाएगा। फॉर्म आते ही सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी वेबसाइट से आपको, इसी वेबसाइट पर फॉर्म मिलेगा। आप भी चेक करते रहें, हम भी चेक करते रहेंगे। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हुई है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म के बाद। अब बहुत सारे बच्चे होंगे, फॉर्म अपडेट पता चल गया, फॉर्म आपका जो है वो कब से आएगा? तो फॉर्म अभी आपका नहीं आया हुआ है, लेकिन संभावित तिथि हम आपको एक बता देते हैं कि 20 अप्रैल से पहले हो सकता है कि आपको अपना फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाए। और एग्जाम की यदि बात कर ली जाए UPGT GNM की, तो जून महीने में आपका एंट्रेंस एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आप बच्चे सभी अपनी तैयारी पर ध्यान रखिएगा, तैयारी से मत भटकिए। यदि आप तैयारी नहीं करोगे फिर एग्जाम में करोगे क्या जाके? ठीक है, अब तैयारी कैसे अच्छे से कर सकते हैं? ये कॉलेज है आपके, गवर्नमेंट कॉलेज के नाम लिखे हुए, इस पर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे पूरा अच्छे से। और आपकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए। फॉर्म की फीस क्या है? तो 3000 रुपये और 2000 रुपये। 3000 रुपये जनरल OBC वालों की है और SC ST PWD वालों की 2000 रुपये फीस है फॉर्म की। तो ये रुपए भी अपना तैयार रखिएगा फॉर्म भरने के लिए। ओके, आप UP के निवासी होने चाहिए। आपकी परसेंटेज जो है वो 45-50% इंटर में होनी चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। बिना इंग्लिश के आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इंग्लिश में भी आपके नंबर जो है वो 40% होने चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में भी आपके नंबर जो है वो कितने होने चाहिए? 40% आपके होने चाहिए। 100 में से 40 नंबर होंगे तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म पिछले टाइम की बात की जाए तो 2 अप्रैल को आ गए थे और 11 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम पिछली साल करा लिया गया था, लेकिन अभी फॉर्म आपके नहीं आए, ना ही कोई एग्जाम की डेट यहाँ पर लगी है। 2025 का ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं आप सभी के लिए, मैंने जैसा बच्चे बार बार कह रहे हैं कि मैम आपने एक्सप्रेस बैच 490 रुपये में कर दिया है, मिसाइल 2.0 बैच आपने 490 रुपये में कर दिया है, तो इसी प्रकार से उड़ान 2.0 को भी आप कम कर दीजिएगा। 699 रुपये उसकी फीस है। तो मैंने कम टाइम को देखते हुए आपकी बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए चैप्टर वाइज MCQ यदि आपको करने हैं प्रत्येक चैप्टर के,
चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे आपका साइंस का कोई भी पोर्शन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों ही सब्जेक्ट आपको वहाँ पढ़ाए जाते हैं। 3+5 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। क्लासें पहले से चल रही, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी और लाइव क्लास भी यहाँ पर डेली आपको कराई जा रही है, टाइम टू टाइम टीचरों के द्वारा। बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही है एप्लीकेशन पर। तो आप बच्चा उड़ान 2.0 से जुड़ जाइए, अभी भी आपके पास वक्त है, 2 महीने आराम से तैयारी कर सकते हो। ये बैच 699 रुपये का जो बैच था, वो बैच हमने अब 490 रुपये का कर दिया है। इनमें आप अच्छे से तैयारी, ये ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है, ये ऑफर कभी भी हट सकता है। तो ये ऑफर का लाभ यदि आपको उठाना है तो आज ही जुड़िएगा। 490 रुपये में आपको उड़ान 2.0 बैच, इसमें चैप्टर वाइज आपको MCQ देखने को मिल जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके और इंग्लिश के। साथ ही साथ आपको इस बैच के साथ में फ्री में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। फ्री में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। 10+ टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं फुल सिलेबस की। एक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ऑनलाइन आप आराम से बैठ के घर पे लगा सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। यदि बैच से नहीं जुड़ना चाहते हो तो अलग से टेस्ट सीरीज यदि आपको लेनी है तो 149 रुपये की टेस्ट है यूपी जीटी जीएनएम वालों के लिए। अब आपको कैसे बैच बाई करना है, तो इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, बायोलॉजी विद्यार्थी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसे रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद पेड क्लासेस पे जाना और पेड क्लासेस पे आपको बैच मिलेगा उड़ान 2.0। इसको आपको बाई करना है, जो 490 रुपये जिसकी फीस हमने यहाँ पर कर दी है। आप अभी जाके इसे बाई नाउ करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे बेहतरीन तरीके से। अधिक जानकारी के लिए इसे दिए गए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है, 790 690 59 63। और आपको अच्छे से जाना, ये हमारे वो बच्चे हैं जो पिछली ईयर यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे, जिनकी 14 रैंक बी फार्मा कोर्स, 22 रैंक जीएनएम कोर्स जिनको मिला हुआ है। इसी तरीके से ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जीएनएम, एएनएम, बी फार्मा जैसे कोर्स ये बच्चे 2025 में कर रहे हैं BWA क्लास से पढ़ के। इसी प्रकार से ये सिलेबस हमने बताया, पिछली क्लास में आप जाके देख सकते हो सिलेबस भी, क्या क्या आपको पढ़ना है। और यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो ये 699 रुपये का बैच है, जिसमें आपको थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएगी, ये 699 का रहेगा। ये बैच जो है आपका 699 से नहीं, ये आपका 499 रुपये का, 490 रुपये का हमने कर। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले यहीं पर भेजी जाती है, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। धीरे धीरे आपको और भी जानकारी मिलेगी यूपी जीटी जीएनएम से संबंधित, जो जल्द ही हम आप सभी के लिए लेके आएंगे। कॉलेज की फीस से संबंधित, कॉलेज कितने हैं, कौन से कॉलेज की कितनी फीस है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही रखते, मिलते हैं आप सभी को नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। फॉर्म जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप कमेंट करके बताइए क्या आप बैच से पढ़ रहे हैं या फिर आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब से, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।